अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं साजिदा किचन में बना रही हूँ चिकन मंदी। उसके लिए मैंने ये 4 लेग पीस लिए हैं और एक ये उसका चेस्ट का पीस है। इनको मैंने कट लगा के, ये देखें, इनको कट लगा के मैंने सिरका, नमक और पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये देखें, इसका चिकन वाइट वाइट हुआ है ना, तो 2-3 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। मैंने इसका पानी ड्रेन कर दिया है। तो अब इनको लगाना है मसाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंदी का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ये 2 तेज़ पत्ते लिए हैं और एक बड़ा चम्मच मैंने लिया है सूखा धनिया का, और ये ज़ीरा मैंने लिया है 1 चम्मच। 4 स्टिक्स मैंने इसकी दालचीनी की ली हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं, और ये 4 छोटी इलायची ली हैं, 1 बादियान का फूल लिया है, और ये लौंग हैं 6-7 ये लिए हैं, और ये 1 चम्मच काली साबुत काली मिर्च ली है, और ये कश्मीरी लंबी वाली मिर्च वो ली है, और ये जो गोल वाली लाल मिर्च साबुत वो ली है, और ये जायफल जलवतरी का मेरे पास पाउडर पड़ा था, ये मैंने 1 चम्मच ये लिया है, और इसके अलावा ये 1 चम्मच सौंफ ली है, और ये आधी चम्मच मैंने अजवाइन ली है। अब मैं इन सब चीज़ों को भून लूँगी, भून के फिर इनको ग्राइंड कर लूँगी। ये अजवाइन सौंफ ये चलेगी, ये साबुत गोल मिर्च चलेगी, ये कश्मीरी मिर्च चलेगी, और ये लौंग बादियान का फूल, और ये स्टिक चलेगी, छोटी इलायची बड़ी इलायची, और ये तेज़पत्ता। इन सब को मैंने भुना हुआ है, ठीक है, इनको भूनने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट के लिए इनको ड्राई रोस्ट करना है, करके फिर इनको पीस लेना, इनका पाउडर बनाना। मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसका पाउडर बनाते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, मैंने मंदी का मसाला पीस लिया है। अब मैं इसमें नमक डालूँगी 2 चम्मच, 2 चम्मच डालूँगी लाल मिर्च, और आधी चम्मच हल्दी। अब इसमें मैं ज़्यादा रंग डालूँगी, ये 1 पिंच कलरफुल बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा रंग डालूँगी। अब इसको और मज़ेदार बनाने के लिए मैं थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डालूँगी। ये देखें, ये भी मैंने घर में बनाया हुआ है। अब इसमें मैं, वैसे तो इसको स्टीम करना ज़रूरत तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें कचरी पाउडर डालूँगी। ये देखें, अब इन सारे मसालों को मिक्स करूँगी। आधा चिकन पे लगाऊँगी मसाला और आधा चावलों में डालूँगी, ठीक है। अब मैंने ये 2 चम्मच मैंने रख ली चावलों के लिए। अब इसमें मैं डालूँगी ये नींबू का रस 2 चम्मच, ये 1 चम्मच मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, ये 2 चम्मच मैं डालूँगी दही इसमें। अब इन सारे मसालों को दही में मिक्स करके, नींबू का रस और दही इन दोनों में मिक्स करके, तो अब इसके ऊपर लगाऊँगी, चिकन के ऊपर। एक एक पीस उठा के अब इस पे अच्छी तरह मसाले की कोटिंग करनी है, कि ये जो इसके कट लगे हैं ना, इसके अंदर भी मसाला जाए, ऐसे, ठीक है। मैंने सारा मसाला लगा के रख दिया है। अब इसको 3-4 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। वैसे तो ओवरनाइट के लिए रखना चाहिए, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं 3-4 घंटे के लिए रखूँगी। 3-4 घंटे के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें, 4 घंटे हो चुके हैं चिकन को मसाला लगे हुए। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसको फ्राई करूँगी, फिर इसको मैं स्टीम करूँगी, ठीक है। और मैंने ये 1 किलो ये चावल लिए हैं, इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था, कि 2 साल पुराने चावल हैं और बहुत अच्छे चावल हैं। ये इनको कम से कम 1 घंटा 2 घंटा पहले भिगो के रखो तो फिर बहुत अच्छे बनते हैं। और ये वो मसाला जो मैंने बनाया था मंदी का, आधा इसमें डाला था, आधा ये चावलों के लिए रखा हुआ है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट आधा उसमें डाला था, आधा चावलों में जाएगा। 2 प्याज से इनको चॉप काट लिया, और ये
4-5 हरी मिर्चें हैं और ये टमाटर है, इनको मैंने चॉप काट लिया। चले आए, पहले अब चिकन को मैं फ्राई करूँगी। क्यों फ्राई करने का मकसद ये है कि इसमें ये जो मसाला लगा हुआ है ना सारा उसमें रच बस जाए। फिर इसको स्टीम करूँगी तो फिर बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। ये फ्लेम ऑन कर लिया मैंने, ये देखें, और ऑयल डाल दिए। अब मैं 2-2 पीस करके इसके फ्राई करूँगी। पलट लूँगी। ये देखें कितना अच्छा कलर है। ये देखेंगे, ये इधर से भी कितना अच्छा कलर आ गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में, दूसरे अब डालूँगी। देखिए कितना अच्छा फ्राई हो चुका है। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने सारे पीस फ्राई कर लिए हैं। अब मैंने एक बड़ा सा पैन लिया है, इसमें मैंने 1 जग पानी डाल के स्टीमर रख दिया है। अब मैं इनको स्टीम करूँगी आधे घंटे के लिए। और ये इसका ऑयल वगैरह जो है सारा मसाला इसके ऊपर ही डाल दूँगी। अब मैं इसको दरमियानी आंच पे स्टीम करने के लिए रख दूँगी आधे घंटे के लिए। ये देखें स्टीम हो चुका है हमारा चिकन। ये देखें इसका अलग हो गया सारा। ये देखें आराम से उससे बोटी में जा रहा है। ये देखें अब मैं इसको अलग कर लूँ और जो इसकी यखनी नीचे है ना उसको अलग कर लूँ। अब ये देखें व्यूअर्स, जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था ना, जो ऑयल बचा था वो मैंने छान के इसमें डाल दिया देगचे में, क्योंकि ये सारा इसमें चिकन का फ्लेवर है, इसको मैंने ज़ाया नहीं करना था। ऑयल गर्म हो चुका है। आजकल गर्मी है, हर चीज़ जल्दी जल्दी होती है फ्राई। हाँ बस। अब मैं प्याज डालूँगी और फ्राई करूँगी। 1 चम्मच मैंने देसी घी डाला है और इसमें मैं ये ड्राई फ्रूट मैंने लिए हैं, कुछ काजू लिए हैं और किशमिश लिए और बादाम लिए हैं। तो अब मैं इनको क्या करूँगी, इनको देसी घी में मैं फ्राई करूँगी। दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयला रख दिया है और ये साबुत हरी मिर्चें रेड भी हो गई हैं, ये भी डाल दूँगी। जो ही प्याज फ्राई होने लगेगा फिर उसमें अदरक लहसुन थोड़ा डाल दूँगी। अब इसमें मैं अदरक लहसुन डालूँगी। प्याज और अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है, बादामी कलर का हो गया। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। अब मैंने जो ये मंदी मसाला बनाया था 2 चम्मच ये डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, 2 चम्मच ही डालूँगी बस, क्योंकि अभी वो यखनी में भी उसका सारा मसाला जाएगा। अब ये जिसमें मैंने स्टीम किया था चिकन, ये देखें ये उसकी यखनी निकल आई है। अब ये थोड़ा सा इसको छिंटा दूँगी। टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। जी व्यूअर्स, ये देखें मसाला भून चुका है। अब मेरे पास 1 किलो चावल थे। 1 किलो चावल ये वाले मेरे 3 गिलास बनते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से 6 गिलास पानी हुआ डबल, और उसमें आधा गिलास कम डालूँगी मैं, यानी कि 5.5 गिलास पानी डालूँगी। 1 2 गिलास, तो ये हो गया 3 4 5 4.5। अब मैं इसका नमक चेक करूँगी। नमक तो बहुत कम है, अब इसमें नमक और जाएगा। 1 2 3 4। ये छोटे चम्मच हैं तो मैंने भाई इनके बड़े 2 चम्मच हो गए और मैंने डाला है। बट मैं इसमें ये थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी। अब ये थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी इसमें। नट्स ड्राई रोस्ट कर लिए देसी घी में। जी व्यूअर्स, ये देखें उबाल आ गया। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। अब इसको मिक्स करूँगी चावलों को इसमें, और इसका पानी खुश्क होने का इंतज़ार करूँगी।
पानी खुश्क हो गया। अब इसको दम पे रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो गया। अब इसको दम पे रखेंगे। जी भी बस ये देखें चावलों को दम लग गया। अब इसको हम लगाएंगे कोयले का धुआं। अब ये सारा बीच में रखेंगे चिकन। ये देखें कैसे टूट रहा है। अब इसमें ये तेज़ पत्ता रखूँगी, इस पर ये कोयले। तेज़ पत्ते पे इसको धुआं दें तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और इसका ढक्कन बंद कर दूँगी। चलिए अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। ये बस 5 मिनट हो गए। ये पत्ते समेत इसका ये कोयला निकाल लूँगी। ये व्यूअर्स ये देखें चिकन मंदी तैयार हो गई है और इसकी बोटी गोश्त बहुत अच्छे से गल गया। एक मैं आपको तोड़ के दिखा, ये देखें एक मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा हड्डी तक ये गल चुका हुआ है और ज़रा भी ब्लड नहीं है कहीं पे। मसाला भी, और सारा मसाला देखें कैसे इसके साथ चिपका हुआ है। वो इसलिए चिपका है कि जो मैंने पहले फ्राई किया है ना, ये उसकी वजह से हुआ है। फ्राई करके फिर मैंने इसको स्टीम किया और देखें बिल्कुल ड्राई है और मसाला भी साथ लगा हुआ है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।